नमस्कार। महिलाओं के यौन स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए ये जो हमारा कार्यक्रम है इसे बनाया गया। इसका नाम है हाथ बढ़ाली सुविधा। सुविधा एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है आसानी से कोई काम करवाना या फिर आसानी पैदा करना किसी की सुविधा, राइट। सुविधा एक दवा भी है, मौखिक गर्भ निरोधक गोली यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब सुविधा जो पिल है ये महिलाओं के लिए कैसे काम आती है? फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के सबसे ज्यादा काम आती है। एक महिला को वो एक फैसला लेने में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाती है ये सुविधा गोली, जो उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो मां कब बनेगी। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मुझे नहीं पता आप दिन के किस समय पे ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब भी देख रहे हैं मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। और मेरे साथ जो आप स्क्रीन पे जिन्हें देख रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर आयशा चौधरी एंड ये वुडलैंड्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है। साथ ही साथ कोलकाता के और भी ढेर सारे हॉस्पिटल्स से ये जुड़ी हुई हैं और पिछले 40 सालों से मैम प्रैक्टिस कर रही हैं। अपनी जबरदस्त गाइडेंस से कई लोगों को इन्होंने मदद की है और आज आपकी और मेरी मदद भी करने आई है। मतलब क्या ही कहूँ, बहुत कुछ छोटे छोटे सवाल हैं मैम आपसे पूछने के लिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करना चाहूँ। Okay. Thank you, first of all, for letting me join in this conversation. And yes, if I can be of any help to you, I'll feel grateful. मेरा पहला सवाल है आपसे कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये क्या है और इनका उपयोग कैसे किया जाता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत किस्म के हो सकते हैं। One is combined contraceptive pills, means both estrogen and progesterone that can be combined and that can be made into a pill. Or that can be, and again, only progesterone pill. We call it mini pill. Different disease के लिए, but different family planning के लिए, but different indications है, जैसे हम लोग देते हैं patient को. To all patients, we cannot give the combined pill, and to all patients we cannot give the morning pill, means mini pill, only progesterone pill. पहली बार जो महिलाएं सुविधा गोली लेंगी वो अपनी माहवारी के 5वें दिन से इसे लेना शुरू करेंगी। हर रोज वो सफेद वाली गोली लेनी जरूरी है और 21वें दिन के बाद वो भूरी वाली गोली हर रोज लेनी होती है। और जैसे ये पूरी एक पत्ती खत्म हो जाए दवा की, अगले दिन से मतलब 28 गोलियां खत्म होने के बाद 29वें दिन से फिर नई पत्ती शुरू कर सकती हैं। यही एक फर्क होता है सुविधा में और बाकी सारी गोलियों में, क्योंकि बाकी सारी गोलियों में 21 वो सफेद गोलियां ही होती हैं। बीच में एक पत्ती खत्म होने के बाद 7 दिन का समय लेना पड़ता है, गैप देना है, जो सुविधा में आपको नहीं करना पड़ता है। मेरा दूसरा सवाल आपसे, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो है इनका कोई दुष्प्रभाव भी होता है, साइड इफेक्ट्स? और हाँ, इनके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं? फायदे तो बहुत ही है, नुकसान काफी है, लेकिन जो फायदे है वो तो आप लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मींस ओनली कॉन्ट्रासेप्शन। नो, इट इज नॉट ओनली कॉन्ट्रासेप्शन. Contraceptive pills, oral contraceptive pills can be used in many diseases also. जैसे बहुत bleeding जिसको होते हैं, to control that bleeding in a patient who is bleeding profusely during periods, उनको भी देते हैं। जिसको बहुत पेन होते हैं पीरियड्स के टाइम में, उनको भी हम लोग देते हैं टू कंट्रोल दैट पेन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने के बाद उन लोग का पेन एकदम बिल्कुल चला जाता है। ओके, मतलब क्रैम्प्स जो होते हैं, क्रैम्प्स, एग्जैक्टली, क्रैम्प्स मीन सीवियर क्रैम्प्स। क्रैम्प्स थोड़ा बहुत क्रैम्प्स तो सबको होते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एनाल्जेसिक्स खा के तो चला जाते हैं। लेकिन जिसको बहुत पेन होता है, विच makes a patient incapacitated, means काम पे नहीं जा पाते हैं, गरम पानी लेके 2-3 किस्म का दवाई लेके भी क्रैम्प्स नहीं जाते हैं, उन लोग के लिए तो बहुत ही फायदा होगा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेगा तो। अच्छा, तो bleeding heavy, pain during periods,
इनको लिए तो बहुत ही अच्छा है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन जिसका ज्यादा है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन मीन एंजाइटी ड्यूरिंग बिफोर द पीरियड्स, ये पीरियड्स आएगा हम क्या करें, किसी किसी को बहुत होता है ऐसा, तो इन लोग के लिए भी प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के लिए भी पिल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशंस कैन बी वेरी सीवियर, हम लोग सबको तो ऐसे नहीं पाते हैं, लेकिन जिसको है उसको बहुत सीवियर भी हो सकते हैं, उनके लिए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर गुड। अच्छा, ऐसा बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स है। हाँ। अच्छा, इन पिल्स का कोई दुष्प्रभाव भी होता है, कोई साइड इफेक्ट भी होता है? साइड इफेक्ट्स तो है, हाँ साइड इफेक्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माने कंबाइंड पिल्स को तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बहुत होता है। मींस पेशेंट को तो 21 डेज से पिल्स लेने पड़ेगा। हाँ, फिर एक 7 डेज गैप, फिर 21 डेज, तो 21 डेज में तो ब्लीडिंग बंद रहेगा। राइट। जिसको पीरियड नॉर्मली होगा उसका एकदम पीरियड फ्री रहेगा, कुछ दिन पीरियड रहेगा 3-4 दिन, फिर पीरियड फ्री रहेगा। तो जो पिल्स खाते हैं उसको बीच में कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। अच्छा। तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई साइड इफेक्ट तो बहुत होता है, थोड़ा नौशिया भी होता है। ये नौशिया चला जाते हैं 2-3 महीना का बाद, when the patient gets the tablet gets acclimatized to the body, the body accepts the medicine, तब वो नौशिया चला जाते हैं। अच्छा। 2-3 महीना का बाद नौशिया चला जाता है, थोड़ा ब्लोटिंग होता है, ब्लोटिंग भी चला जाता है, ये 2-3 महीना चला। लेकिन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है तो मुश्किल होता है थोड़ा। We have to change the dosage of the medicines. तो फिर क्या ये जो OCP यानी गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, इनका प्रयोग कितना सुरक्षित है? क्या ये बिना डॉक्टर की सलाह के लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सबको हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते। अच्छा। सपोजिंग किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, हाँ, किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, किसी को माइग्रेन है। माइग्रेन तो अभी बहुत कॉमन है। इन लोग को हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं। उसमें जो कंपोनेंट है ईस्ट्रोजन इज नॉट गुड फॉर पेशेंट्स हु आर डायबिटिक, हु आर हाइपरटेंसिव और हु हैव डीप वेन थ्रोम्बोसिस और माइग्रेन। तो इसीलिए डॉक्टर का सलाह लेना बहुत जरूरी है। पिछले 50 सालों से 50 लाख से भी ज्यादा औरतों ने सुविधा का इस्तेमाल किया है, सुविधा का प्रयोग किया है। सुविधा बहुत ही सुरक्षित है, सेफ है और डॉक्टर्स द्वारा कईयों को दी जाती है। अच्छा, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां यानी OCPs, इनके बारे में कुछ सबसे ज्यादा फैले हुए झूठ और सेफ्टी कंसर्न्स क्या-क्या है? अच्छा, मिथ्स तो काफी है। मिथ्स से एक लोग बोलते हैं कि यू विल गेन इन वेट, आपका वजन बढ़ जाए। वजन क्यों बढ़ेगा? वजन बढ़ेगा तब जब ये पेशेंट को एकदम सेफ, वो उसका एक कंसर्न चला गया कि हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, तो जो सेटिस्फैक्शन है कि हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, वो जो टेंशन चला गया, इसके वजह से वो ठीक रहेगा, खाना खाएगा, मोटा होगा, लेकिन वेट बढ़ेगा। लेकिन इट्स अ मिथ। If you take your diet normally, if you take your regular diet, if you do your exercises, वजन नहीं बढ़ेगा। Okay. ये एक है मिथ। और एक कोई बोलता है कि उसके वजह से बच्चा का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से नहीं ग्रो करेगा। आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे तो कभी कोई प्रेग्नेंट होगा तो इसका बच्चा का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से नहीं ग्रो करेगा। ये बात भी ठीक नहीं है, बिकॉज जब पेशेंट बंद करेगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तभी तो इसका बच्चा आएगा। तब तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का हार्मोन्स तो शरीर से चला जाएगा, निकल जाएगा, यूरिन से निकल जाएगा। तो इट विल नॉट बी केप्ट इन द बॉडी और स्टोर्ड इन द बॉडी। बिल्कुल, दैट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, देन ओनली द पेशेंट विल गेट प्रेग्नेंट। तो क्यों होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई असर पड़ेगा? क्यों नहीं होगा? और है कंजेनिटल डिसेबिलिटीज, कोई बोलता है होगा, होता है। कोई क्या करता है,
दे टेक इट वेरी कैजुअली कि 2 दिन खाएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 3 दिन नहीं खाएगा, फिर 2 दिन खाएगा, फिर 4 दिन नहीं। तो ऐसे करने से क्या होगा कि दे गेट ओव्यूलेशन, दे गेट प्रेग्नेंट, दे गो ऑन टेकिंग दोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें जो ईस्ट्रोजन है वो मेल बेबी होगा तो प्रॉब्लम करेगा, फीमेल बेबी होगा तो उसमें प्रोजेस्टेरोन है, which is progesterone is a little bit of male type of hormones का माफिक होता है, similar to, very similar to male। थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन congenital anomalies, if you take oral contraceptive pills regularly at regular time of the day, not haphazard, एक बार morning एक बार night, वैसा नहीं, regular time and regularly every day, daily at the same time, तो कभी नहीं हो, कभी समझदारी से सोच समझ के ठीक से अगर दवाई खाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सुविधा एक बहुत ही असरदार और कारगर दवा है उन सारे नवविवाहित जोड़ों के लिए जो पारिवारिक जिंदगी में कदम रखने से पहले अपने वैवाहिक जीवन को जीना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे कि परिवार नियोजन क्या है और इसे कैसे किया जाता है? फैमिली प्लानिंग मीन्स how you plan your family, how much gap you will give between 2 or 3 pregnancies। जी। तो हाँ, तो oral contraceptive pills can be taken for many years, no problem, but there should be a gap in between। तब वो at that time we say कि दूसरा कोई contraception लीजिए, ताकि supposing we stop oral contraceptive pills, तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि you stay happily with your husband, no, you have to give a second contraceptive device, either condoms or some other IUCD, intrauterine contraceptive device, for some, say for 1 year or 2 years, again go back to oral contraceptive pills, that way you can plan your family, whatever suits you। if oral contraceptive pill doesn't suit you, there are many other methods, condoms है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, उससे फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि महिलाओं के यौन स्वास्थ्य के बारे में कुछ मिथ एंड कुछ फैक्ट्स वो बताइए। मिथ्स तो हम तो पहले बोले थे ना, जो बोला है वेट गेन, जी वेट गेन होता है, हाँ, और वो तो नॉर्मल हेल्थ के लिए था ना, वो नॉर्मल हेल्थ के लिए था, सेक्सुअल हेल्थ के लिए ओसी पिल्स खाने के जो मिथ्स, ये सब मिथ्स है। अच्छा, तो किसी भी तरह से मिथ्स है ओसी पिल्स खाने का। अच्छा, तो यौन स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता है? नहीं, वो ठीक रहते हैं पूरी तरह से? वो ठीक रहते हैं एकदम, बिल्कुल। तो मतलब इसको लेके तो कोई चिंता है ही नहीं किसी के मन में। अच्छा, अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अच्छा, ये मौखिक गर्भ निरोधक गोली या ओसीपी जो होती हैं, इनको लेने की कोई उम्र की सीमा भी होती है क्या, कि इस उम्र से पहले नहीं ले सकते, इसके बाद नहीं ले सकते, या इस उम्र वाले नहीं ले सकते, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली मेनोपॉज पहले होता था कि मेनोपॉज तक तो ओव्यूलेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकता है। जी। जितना दिन मेनोपॉज नहीं हो उतना दिन तो ओव्यूलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेट एज में मेनोपॉज में जितना मेनोपॉज करीब आता है, ओव्यूलेशन कम होता है, नॉन ओव्यूलेशन नहीं होता है, ये भी होता है। तो लेकिन कब होगा ओव्यूलेशन, कब नहीं होगा, ये तो बता नहीं सकता। इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो या अलग से कोई तरीका हो जिससे कॉन्ट्रासेप्शन लेता है, वो लेने पड़ता है। तो अभी 45 से एज बढ़ गया है मेनोपॉज का, 50-55 भी हो गया है। तो वी कैन नॉट से कि आप 45 तक लीजिए फिर बंद कर दीजिए। अच्छा, नहीं, क्योंकि जितना दिन मेनोपॉज नहीं होगा उतने दिन तो एक बरस में भी एक बार भी तो ओव्यूलेशन हो सकता है। तो ये एक बार विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन कोई मिले तो इसका प्रेगनेंसी आ सकता है। एट द एज ऑफ 50 दैट प्रेगनेंसी अच्छा तो नहीं होगा। और दूसरी बात, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लोग 45 एज का बाद क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि विद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दिस ईस्ट्रोजन कॉजेस हार्ट डिजीज, सीवीए, हाइपरटेंशन, अच्छा, डायबिटीज, ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाएगा,
जिसका डायबिटीज है उसका भी हम्म, बढ़ेगा, जिसको नहीं है उसका भी हो सकता है। सब जी प्रॉब्लम्स जी है जी। ईस्ट्रोजन का। तो अच्छा। इसीलिए 45 एज का बाद में हम लोग जी। वेरी कॉशियसली देने पड़ेगा, वेरी कॉशियसली, राइट। यानी अंडर अंडर सुपरविजन। हम्म। और दूसरा, आफ्टर 45, आफ्टर 50 जी सेक्सुअल हेल्थ भी तो अ, इतना नहीं रहेगा जितना कम उम्र में रहेगा। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। at that time we don't need oral contraceptive pills that regularly. ओके। जब दरकार पड़े तो हम लोग कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं, जब दरकार नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। बट ओरल राइट। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज्यादा उम्र में देने का यही प्रॉब्लम है कि जिसको डायबिटीज है, जिसको हाइपरटेंशन है, सब बढ़ जाएगा। हार्ट डिजीज होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने स्ट्रोक होगा, हम्म। ब्रेन में स्ट्रोक होगा, वो हो सकता है, वो सब राइट राइट। ईस्ट्रोजन के वजह से होगा। तो हम्म। इसीलिए हम लोग जितना भी हो सके आफ्टर 40-45 वी शुड आस्क द पेशेंट्स कि आप लोग दूसरा कोई तरीका ढूंढो। राइट, फैमिली तो हो सेफर हो। जाएगा, फैमिली सेफ, टू राइट कीप द हेल्थ ऑफ द मदर ऑफ द फीमेल पेशेंट इन सेफ्टी। राइट राइट, जिसका फैमिली कंप्लीट हो गया वो जी। परमानेंट परमानेंट कोई सोल्यूशन लेगा, हम्म। लाइगेशन या वैसेक्टमी करेगा। जी 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 और जिसका टेम्पोररी चाहिए उसका कॉन्डोम्स है, आईयूसीडी है, जी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जी जिसको जी। हम लोग कॉपर टी बोलते हैं। राइट कॉपर टी राइट। इज ए वेरी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, वी कैन आस्क देम टू टेक दैट। बट 45 का एज का बाद हम लोग नहीं बोलते हैं ओसी पिल्स लेने के लिए, एडवाइस राइट। नहीं करते। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल दिमाग में आया कि आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली और मौखिक गर्भनिरोधक गोली जो नॉर्मली ली जाती है, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? ओरल जी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जी उसमें जी जी। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो ही है। अच्छा। और इमरजेंसी पिल जो है, जो इमरजेंसी के लिए दिया जाएगा राइट। कि 72 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर। एक्सपोजर मींस विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन एक्सपोजर हो गया है। ओके ओके। 72 आवर्स उसमें खाली प्रोजेस्टेरोन रहेगा, ईस्ट्रोजन नहीं रहेगा, एंड दैट टू अ हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और नवविवाहित जोड़े अपनी जिंदगी को जी सके, इसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। आसपास की किसी भी ग्रोसरी शॉप, यानी कि राशन वगैरह की दुकान पे, कॉपी किताबों की दुकान पे और दवा की दुकान पे, हर जगह पे ये बहुत आसानी से उपलब्ध है और मात्र 41 रुपए, 41 रुपीज ओनली एक पत्ती मिल जाती है। अच्छा, एक बहुत ज्यादा सुनने में आती है आजकल एक परेशानी, वो है पीसीओएस या पीसीओडी। इस समस्या से लड़ने के लिए ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मौखिक गर्भ निरोधक गोली, ये कैसे इस समस्या में मदद कर पाती है? पीसीओडी में तो हम लोग देते ही हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या ओनली प्रोजेस्टेरोन भी देते हैं। अच्छा। बट इन अ कोर्स फॉर्म, वी हैव अ डेफिनिट कोर्स। पीसीओडी के लिए एक डेफिनिट कोर्स है। लाइक और कॉन्ट्रासेप्शन वैसा नहीं कि 21 डेज देन 7 डेज गैप, 21 डेज 7 डेज गैप, ओसी पिल्स के माफिक नहीं देते हैं। हम लोग पीसीओडी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसा भी दे सकते हैं 21 डेज 7 डेज गैप, या प्रोजेस्टेरोन जो देते हैं वो देते हैं 15 डे फ्रॉम मेंस के 10 डेज करके देते हैं, एक कोर्स है। जी। तो जो करते हैं वो लोग, हम लोग ये देने से क्या होता है, जो हार्मोन्स निकलते हैं ब्रेन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो दो हार्मोन आके ओव्यूलेशन बनाता है जी। उसको ओव्यूलेशन को बंद कर देता है। ओव्यूलेशन बंद कर देने से क्या होता है, जो पीसीओडी में ओव्यूलेशन बंद रहता है पीसीओडी में, लेकिन वो क्या करता है, उसको सिस्ट फॉर्म करके रख देता है। तो इसीलिए पॉलीसिस्टिक हो जाता है, मींस मेनी सिस्ट इन द बहुत सारे सिस्ट, हाँ। तो बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं जी। तो हम लोग एकदम बंद कर देगा तो कोई सिस्ट भी नहीं होगा। ओके। कोई सिस्ट भी नहीं होगा। राइट। टाइम विथ टाइम जो सिस्ट बना है वो सूख जाएगा, वो सूख जाएगा। जो छोटा छोटा सिस्ट हुआ है वो सूख जाएगा, वो सब सूख जाएगा। और जो बनते बनते सिस्ट हो गया है वो सूख जाएगा। और ओसी पिल्स के लिए जो
ओव्यूलेशन नहीं होगा तो सिस्ट बनेगा ही नहीं। राइट, ऐसे करके पीसीओडी में काम करेगा। क्या बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपसे इतनी सारी बातें हमने की। हमारी जनता की तरफ से एक सवाल हमारे पास आया है, और ये जैसे हमने मिथ की बात की ना, इतने सारे झूठ जो फैले हुए हैं, मुझे तो लग रहा है ये उसी लिस्ट में आएगा। जब मैं आपसे पूछूंगा आप भी हंसेंगी। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल जो है वो सुविधा दीदी से पूछा जाने के लिए कई सारे लोगों की तरफ से आया है, और ये सवाल है कि इन मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से चेहरे पे हेयर ग्रोथ यानी कि दाढ़ी वगैरह आने लगती है कि ऐसा कुछ होता है? ना, नहीं। एक शब्द में मैंने कहा था ना आप हंसेंगी। एक्ने हो सकता है, एक्ने। अच्छा, मतलब थोड़ा पिंपल पिंपल्स वगैरह, हो मुहासे सकते हैं। वगैरह हो सकते हैं, पिंपल, हाँ पिंपल्स हो सकते हैं, बट अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं होनी एक्सेस है। ग्रोथ ना 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 नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीओडी के लिए हो सकता है बाल, लेकिन पीसीओडी का ट्रीटमेंट के लिए बाल नहीं होगा। इधर उधर पीसीओडी होता है थोड़ा सा, जिसको है उसकी वजह से हो सकते हैं, बट उसके इलाज की वजह से अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई जाती हैं तो उससे नहीं होता है। नहीं होता है। ओके, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देते हैं। जी, हमने दोबारा बोल के क्लियर कर दिया है। मैम ने इतने साफ तरीके से सब बताया है और आपने सब सुना है। उम्मीद है ये आपकी सारी भ्रांतियों को, सारे मन में बसे झूठों को धोने में बड़ा काम है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर आयशा चौधरी से। ये कोलकाता के वुडलैंड्स इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है, वहां की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है। साथ ही साथ ढेर सारे कोलकाता के और हॉस्पिटल्स में भी मैम गाइड करती हैं आप और मेरे जैसे लोगों। हाँ, हम लोग साथ में जाते हैं ना, पीछे पूंछ बन के आपकी, तो बस हमारी मदद के लिए ही मैम है। और मैम जैसी ढेरों ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इतनी क्रिटिकल हेल्प महिलाओं तक लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।